रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी उसको बाहर निकाला जा सकता है। तस्वीरें मैं आपको रेस्क्यू ऑपरेशन की बताता हूँ। आप देखिए कि ये जो सामने आपको जो नजर आ रहा है, यहाँ पर जो बोरवेल है, ये बोरवेल, ये जो पाइप डाले जा रहे हैं, ये 10-10 फीट के पाइप है, 16 ऐसे पाइप है, यानी 160 फीट नीचे है। तो 160 इसके नीचे एक एल टाइप का उपकरण है, वो डाला जा रहा है। सामने सीसीटीवी के लिए, सर्विलेंस के लिए लगा हुआ है। आप देखिए कि उसमें देखा जा रहा है, क्योंकि ये इसी सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही है ऑपरेशन पे कि बच्ची कहाँ है। और तीसरा यहाँ पर है कि ये ऑक्सीजन लगातार दी जा रही है। ये ऑक्सीजन का यहाँ पर ये सिलेंडर रखे हुए हैं, यहाँ से लगातार ऑक्सीजन जा रही है। अभी भी आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है पाइप के जरिए। इस पाइप के जरिए ऑक्सीजन को दिया जा रहा है और यहाँ पर ऑक्सीजन पाइप सिलेंडर कम नहीं हो, इसलिए ऑक्सीजन के लगातार ये स्टॉक रखा हुआ है, यानी 1 घंटे के अंदर एक पाइप चलता है और लगातार। अब देखिए कि उम्मीद कितनी है, उम्मीद यहाँ पर पूरे गांव के लोग इकट्ठा है, बड़ी संख्या में आसपास के गांवों से लोग आए हैं इस इंतजार में कि कब चेतना को निकाला जाएगा। पीछे देखिए तस्वीरों में चेतना की माँ बेटी, उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं। वो लगातार हम देख रहे हैं जब से कल रात से यहीं पर बैठी हुई है, इंतजार कर रही है कि कब उसकी बेटी को निकाला जाएगा। उसके साथ में पूरा परिवार है और माँ से हमने बात की थी सुबह, तब वो काफी वो रखी थी, मौके पर मौजूद है। बार बार ये तस्वीरें सामने आती है, हर किसी की जिंदगी इतनी खुशकिस्मत नहीं रह पाती है। हाल ही में हमने एक और केस ऐसा देखा था, दर्दनाक तस्वीर देखी थी। अगर वहां लोगों से आप बातचीत कर सके, क्या मालूम नहीं था इस तरह से बोरवेल यहाँ पर इतने फीट गहरा खुला हुआ है, इसमें किसी तरह से बैरिकेड लगा दिया जाता, कोई संकेत लगा दिया जाता ताकि चेतना जैसी मासूम बच्ची को इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए वहां तड़पना ना पड़ रहा होता। बातचीत क्या हो सकती है लोगों से आपकी? देखिए बिल्कुल लोगों से बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल कुछ दिन पहले दौसा के अंदर हुआ था, तब भी इसी तरीके से हादसा हुआ। हालांकि परिवार का कहना है कि ये बोरवेल के पाइप कल ही निकाले गए और पाइप निकालने के बाद में मशीन मंगा ली गई थी इसको कवर करने के लिए, ऊपर प्लास्टिक का कवर लगाया गया। मशीन आती उससे पहले हादसा हो गया। क्या कहेंगे, ये जिस तरीके से हादसा हुआ ये काफी चिंताजनक है, लेकिन बोरवेल खुले तो नहीं छोड़ने चाहिए। ये तो नागरिकों की जिम्मेदारी बनती है, आसपास के कहीं भी हमें ऐसा कुछ दिखता है तो उसको सुरक्षित करना चाहिए। इसके बावजूद सरकार को भी एक कदम उठाना चाहिए, पंचायत लेवल पर, सेक्टर लेवल पर कई पटवारी की फैक्ट्री की सरपंचों को उनको सजग किया जाना चाहिए कि ऐसे जहाँ भी खुले में बोरवेल दिखे उनका अंकुश लगाया जाना चाहिए। रोज ऐसा हादसे होते जा रहे हैं, इसे तो ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हमारे सहयोगी भवानी मौके पर मौजूद है, तस्वीर जानकारी के साथ पहुंचा रहे हैं। दुआ यही की जा रही है कि जल्द से जल्द 3 साल की मासूम चेतना की जिंदगी को ऑपरेशन जिंदगी के जरिए बचाया जा सके। चंबा पुलिस का बड़ा एक्शन, 6 सुपारी किलर्स को गिरफ्तार किया और प्रधान की हत्या की सुपारी का आरोपी इन पर लगा था। जौनपुर में बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच घमासान हुआ। कर्मचारी का आरोप अधिकारी लेते थे रिश्वत।
और मौसम का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फबारी, बर्फ की चादर से ढका सोनमर्ग कश्मीर के कई इलाकों में माइनस में पहुंचा तापमान। इंडिगो की फ्लाइट में आदमी बना चाय वाला, अपने सहयात्रियों को पिलाई चाय, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे तारीफ। फ्लोरिडा में एक नाव के अंदर हुआ विस्फोट, हादसे में कई लोग घायल हुए, वहीं पर कुछ लोगों के लापता होने की भी खबर। गुजरात के अहमदाबाद में आग का तांडव, खबेज टाइटेनियम बिल्डिंग में लगी आग, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। चिली में कलाकारों और स्कूली शिक्षकों की नेक पहल, राजधानी सेंटियागो में एक सहयोगी भित्ति चित्र बनाकर ब्राजील और चिली के बच्चों को एक साथ जोड़ा गया। सीरिया के हमा में सुरक्षा बलों ने 8 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। क्रिसमस ट्री में आग लगाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आगे की कार्रवाई की पुलिस जुटी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन हॉस्पिटल में भर्ती, बुखार आने पर ले जाया गया अस्पताल, फिलहाल हालत स्थिर है। ब्राजील के 2 उत्तरी राज्यों को जोड़ने वाले पुल जबरदस्त हादसे में 2 की मौत, कई लोग लापता। गाजा में देर रात जमकर हुई बमबारी, आसमान में देखा गया धुएं का गुबार, हमले की भयानक तस्वीरें सामने आई। कैलिफोर्निया में तूफान का कहर, समुद्र में 3 लोग गिर गए, लोगों को सकुशल निकाला गया बाहर। रूस के मिलरोबो में रणनीतिक एयरबेस के पास विस्फोट की खबर, ड्रोन हमलों की जताई गई आशंका। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण के बाद तेल अवीव और उसके आसपास में सुनी गई सायरन की आवाज, और एक बार फिर से मिडल ईस्ट में जंग हुई तेज। हूती विद्रोहियों ने यमन से इजराइल की तरफ दागी बैलिस्टिक मिसाइल, मध्य और दक्षिणी इजराइल में रेड अलर्ट। बांग्लादेश के राहत फतेह अली खान के कॉन्सर्ट में शेख हसीना को फांसी देने की मांग, और कोस्ट ऑफ रिवॉल्यूशन कार्यक्रम के दौरान जमकर नारेबाजी की। बांग्लादेश की यूनुस सरकार की भारत सरकार से मांग, नोट में लिखा शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजे भारत। इजरायली जासूस एजेंसी के 2 रिटायर्ड अधिकारियों का इंटरव्यू सामने आया। बातचीत में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के खिलाफ विस्फोटक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल की बात आई सामने। युद्ध के संकट के बीच बेथलहम के मैंगल स्क्वायर में नहीं दिख रही क्रिसमस की रौनक, गाजा में युद्ध के बीच ये दूसरा क्रिसमस। भ्रष्टाचार के मामले में चल रहे मुकदमे को लेकर कोर्ट पहुंचे नेतन्याहू, तेल अवीव की अदालत में गवाही देने के लिए नेतन्याहू पहुंचे। सीरिया के राष्ट्रपति असद के देश छोड़ने के बाद भी नहीं बदले हालात, सीरियाई लोगों के सामने भविष्य की चिंता, बुनियादी जरूरत